कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम है नारो और उसके साथ हम देखते हैं एक प्यारे से डॉग को जिसका नाम है पेट्सा। नारो यहाँ आई होती है शकरकंदी के लिए, तभी उसकी नजर पड़ती है एक पेड़ पे और उसे देख के कुछ खुराफाती करने का प्लान आता है। वो उस पेड़ पे लगातार निशाना लगाती रहती है ताकि वो एक सटीक निशाना लगाना सीख सके। तभी उसकी नजर पड़ती है पंजों पे और वो आभास कर लेती है कि ये पंजे हिरण के हैं। अब उस हिरण को मारना ही उसका सबसे बड़ा लक्ष्य बन जाता है। वो इशारों में अपने पेट्सा को समझाता है कि तभी आसमान में एक अजीब सी आवाज गूंज उठती है जिससे हिरन सचेत हो जाता है और वो वहां से भागना शुरू कर देता है। वो उसे मारने की पूरी कोशिश करती है लेकिन बदकिस्मती से उसका निशाना चूक जाता है। नारो इस बात का अफसोस कर ही रही होती है कि फिर से वही आवाज सुनाई देती है। नारो बाहर जाके देखती है तो आसमान में एक अजीब चीज दिखाई देता है जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा। वो अपने भाई को बताती है कि उसने आसमान में एक मेघ पक्षी देखा। उसका भाई कहता है, बावली पागल हो गई है क्या, ऐसी कोई चीज ना हो, तन्ने आराम की जरूरत है। नारो उदास हो जाती है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि उसमें एक पक्षी में आया दानव एक एलियन होता है जो कि दूसरे ग्रह से आया है। वहीं हम देखते हैं कि कुछ लोग शिकार पे जा रहा है। दरअसल नारो के कबीले में शेर का आतंक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। तभी अचानक सासे को एक सुगुगाहट की आवाज सुनाई देता है। सासे तुरंत निशाना साधता है कि तभी ताबे रोक लेता है और वहां से निकलती है नारो। सासे कहता है कि तुम ऐसे चोरी छिपे आओगी तो मारी जाओगी। नारो कहती है, लो आ गई सामने। वहीं केड़े कहता है कि शिकार में लड़कियों की कोई जगह नहीं। ताबे अपनी बहन का दिल रखने के लिए कहता है कि अगर कोई घायल हो जाए तो ये हमारे लिए वैद्य का काम करेगी। सब कोई मान जाते हैं। ताबे अपनी बहन को कहता है कि यही तुम्हारे लिए मौका है तुम्हारे पहले कांता मियाँ का। नारो कहती है, मैं करके दिखाऊंगी। ताबे कहता है, ये बोल के नहीं, करके दिखाओ। तभी हम देखते हैं रात का समय हो चुका है। उनका झुंड दो हिस्सों में बंट जाता है जिनमें होता है ताबे, उसकी बहन और सासे। सब कोई शेर को मारने का अपना अपना तरीका बताता है कि तभी नारो अपना तरीका बताती है। नारो की तरकीब सबको बेहद पसंद आती है। उसका भाई कहता है कि ठीक है, हम तुम्हारी नीति से ही शेर का शिकार करेंगे। वहीं हम देखते हैं कि दोनों पेड़ पे चढ़ जाते हैं और टाइगर के आने का इंतजार करते हैं कि तभी अचानक टाइगर हमला कर देता है और सासे को मार देता है। पलक झपकते ही टाइगर पेड़ पे चढ़ जाता है। नारो उस टाइगर को मारने ही वाली होती है कि एक तेज रोशनी के साथ वो आवाज फिर से गूंज उठता है। तभी टाइगर अटैक कर देता है। नारो गिरते गिरते एक भाला मार देती है और वो बेहोश हो जाती है। वहीं हम देखते हैं कि नारो को होश आ जाता है और वो अपनी माँ के साथ होती है। वहीं दूसरी तरफ देखते हैं उसका भाई उस शेर को मार के अपने कबीले ला रहा होता है। ये देखकर कबीले के लोग बेहद ही खुश हो जाते हैं। कबीले का मुखिया उसे सरदार के रूप में स्वीकार करता है। वहीं उसकी बहन को इस बात का बेहद ही अफसोस होता है कि उसने टाइगर को नहीं मारा। नारो अपने आप को एक बेहतर कांता मियाँ साबित करने के लिए निकल पड़ती है। तभी उसे नदी के किनारे किसी जीव की हलचल सुनाई देती है। वो देखती है तो एक बड़ा सा भालू एक हिरन का शिकार कर रहा है। भालू को किसी के होने का आभास हो जाता है। भालू चारों तरफ इधर उधर देखता है कि तभी नारो निशाना साधे तैयार हो जाती है। वो भालू को मारने ही वाली होती है कि तभी उसके धनुष की रस्सी टूट जाती है। भालू ये देख लेता है और उसके पास भूखे बिल्ले की तरह दौड़ने लगता है। तभी पेट्सा उसका ध्यान भटकाता है और भालू उसके पीछे हो जाता है। मौका पाते ही नारो वहां से भागने लगती है। वहीं भालू उसके पीछे उसे मारने के लिए बेताब होता है, मानो बरसों की इच्छाएं आज पूरी होने वाली हो। भालू नारो को बस मारने ही वाला होता है कि तभी भालू को किसी की गंध आ जाती है। नारो बाहर देखती है तो एक बड़ा सा दानव जो कि अदृश्य होने की शक्ति रखता है। नारो ये देख के बिल्कुल हक्का बक्का हो जाती है। ऐसे दानव के बारे में उसकी कल्पना तक नहीं थी। उन दोनों के बीच घमासान युद्ध हो जाता है कि तभी एलियन भालू को उठाता है और बीच में तरबूज की तरफ फाड़ देता है। नारो ये देखकर बेहद ही डर जाती है और वहां से भागने लगती है। यहाँ पे याद रखने वाली एक चीज है कि ये एलियन सिर्फ शिकारी को मारता है, शिकार को नहीं। इसी वजह से नारो बच जाती है और वो जैसे तैसे करके जंगल घुस जाती है। वहीं हम देखते हैं केड़े को जो नारो के तलाश में होता है। वहीं नारो कहती है कि मैंने नदी के तट पे एक दानव देखा जो बेहद ही खतरनाक है, मैं उसे मारने जा रही हूँ। केड़े को ये मनगढ़ंत कहानियां लगती है। केड़े कहता है कि तुम चुपचाप मेरे साथ घर चलो। वहीं नारो जाने से इनकार कर देती है। तभी केड़े नारो को पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए ले जाने लगता है। नारो और उसके बीच हाथापाई शुरू हो जाती है। केड़े नारो का हाथ बांध देता है। वहीं वो एलियन ऊपर बैठा सब कुछ देख रहा होता है। नारो को कुछ गड़बड़ी लगती है। तभी केड़े का साथी ऊपर देखता है। सभी को लगता है कि शायद वहाँ कोई जानवर है। नारो कहती है कि वो अदृश्य होने वाला दानव हो सकता है। केड़े को ये पूरी तरह मजाक लगता है और वो ये देखने के लिए चला जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ता है कि उसके ऊपर एक लेजर पड़ जाता है कि तभी एलियन उसको शूट कर देता है और केड़े को मार गिराता है। ये देखकर सब कोई डर जाते हैं। वहीं नारो अपना हाथ खोलने की कोशिश करती है कि तभी एलियन उसके साथी को एक एक करके मारने लगता है। नारो अपना हाथ जैसे तैसे खोलती है और वो वहाँ से भागने लगती है। एलियन उसे भागता देख लेता है और वो उसके पीछे हो जाता है। नारो भागती रहती है कि तभी उसे कोई छुपा लेता है। वो उस पे धनुष से निशाना साधता है कि तभी उस पे लेजर पड़ जाती है। नारो ये देख लेती है और वो ये जान जाती है कि ये उसका शिकार नहीं बल्कि वो उसका शिकार कर रहा है। तभी नारो उसे नीचे खींच लेती है
और वो इस बार से बच जाता है और वो दोनों भागने लगते हैं। लेकिन ये उसकी दौड़ एलियन के सामने कोई मायने नहीं रखता। एलियन उसे पकड़ लेता है और बड़ी बेरहमी के साथ उसे मार देता है। नारो अपनी जान बचाने के लिए भागती रहती है कि तभी उसका पैर लोहे के जाले में फंस जाता है। नारो बेचारी दर्द से तड़प रही होती है कि तभी वहाँ गोरे लोग आ जाते हैं और वो कहते हैं, क्या हुआ छोरे, तन्ने दिखाई ना दिया, आज जालो पड़ो है। वहीं वो एलियन खड़े होके गांव की किसी ठाकुर की तरह देख रहा था, क्योंकि वो भाई साहब शिकारी को मारता है, शिकार को नहीं। वो गोरों के पास बंदूक देख और नारो को कैदी देख बेचारा असमंजस में पड़ जाता है कि भाई साहब मारे तो मारे किसे। वहाँ वो कुछ नहीं करता, बिल्कुल शांत साधु की तरह। वहीं वो गोरे लोग नारो के सिर में एक जोर का फटका मार के उसे बेहोश कर देता है। जब नारो की आंख खुलती है तो वो बेचारी खुद को किसी पिंजरे में कैद पाती है। वहीं वो इधर उधर देखती है तो उसे उसका भाई दिखाई देता है, जो कि उसी की तरह ही किसी पिंजरे में कैद होता है। कि तभी उस सरदार का एक चमचा नारो के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने जंगल में क्या देखा। नारो इस बारे में सोच ही रही होती है कि तभी वो उसे एक हथियार का टुकड़ा दिखाता है, जो कि उसी जंगल से मिला था। नारो फिर कुछ सोचती है और वो कहती है, चाहे कुछ भी हो जाए तने मैं ना बताऊंगी, जो उखाड़ना है उखाड़ ले छोरे। ऐसा सुनते ही गोरों का सरदार बंदूक उठा लेता है और नारो पे तान देता है। कि तभी उसका प्यारा दुलारा चमचा उसे रोक लेता है और कहता है, सरदार इसे मारना है तो इसके भाई को मारो, जब इसके भाई को दर्द होगा तभी ये राज खोलेगी। गोरों का सरदार इस बात से सहमत हो जाता है और वो उसके भाई को तड़पाने लगता है। कि तभी हम देखते हैं वो उन दोनों को पेड़ से बांध के चारे के रूप में इस्तेमाल करता है, ताकि वो दानव यहाँ आए और वो उसे आसानी के साथ मार सके। वहीं एक बंदा बंदूक लेके तो दूसरा बंदा टेलीस्कोप लेके तैयार हो जाता है। तभी अचानक सारे घोड़े भागने लगते हैं। वो पीछे मुड़ के देखता है तो उनके सारे साथी मरे पड़े होते हैं। वो दोनों बेहद ही डर जाते हैं और बंदूक उठा लेते हैं, लेकिन उन दोनों को कोई दिखाई नहीं दे रहा होता है। वो बहुत ही तेजी के साथ भागने लगता है, लेकिन एक तेज आता भाला उसे मार देता है। वहीं ताबे कहता है कि हमारा तो हाथ बंधा हुआ है, अब तो हम मरने वाले हैं। कि तभी उसकी प्यारी दुलारी बहन समझाती है कि ये दानव सिर्फ शिकारी को मारता है, शिकार को नहीं, इसीलिए फिक्र करने की कोई बात नहीं। वहीं वो दानव खुले सांड की तरह सबको चुनौती देने लगता है। कि अचानक उसका पैर लोहे की जंजीर में फंस जाता है और वो दर्द से चिल्ला उठता है। कि तभी नीचे से गोरे लोग निकलते हैं और वो उस दानव पे जाला फेंक देते हैं। दानव को जाले में फंसा देख सब कोई बेहद ही खुश हो जाते हैं। अचानक वो एलियन उठ जाता है और एक के माथे में नोकीली चाकू घुसा देता है। उसका वेपन इतना एडवांस होता है कि उसके सामने मॉडर्न टेक्नोलॉजी भी फीकी पड़ जाए। वो अपना वेपन निकालता है और सभी को एक एक करके मारने लगता है। वहीं हम देखते हैं कि नारो और उसका भाई हाथ खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कामयाबी उसके हत्थे नहीं आती। कि अचानक नारो को एक आइडिया आता है और वो एक लोहे के किसी हुक से अपना हाथ खोल लेती है। ताबे कहता है कि मैं घोड़ा लेके आता हूँ, तुम दाईं तरफ से निकलो। वहीं वो एलियन लड़ाई करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और वो एक टाइम बम लगा के वहाँ से निकल देता है। एक जोर का ब्लास्ट होता है। वहीं नारो चली जाती है गोरों के टेंट के पास। जाते ही वो देखती है अपने पेट्सा को, जो कि जबरदस्ती गोरों ने बांध के रखा है। वहाँ से वो सब निकल ही रहे होते हैं कि तभी एक गोरे को नजर पड़ जाती है उस कुत्ते पे। वो सोचता है क्यों ना जाते जाते इसे खत्म कर दिया जाए। वो पेट्सा को बस मारने ही वाला होता है कि तभी नारो उसे बचा लेती है। नारो उसका चाकू छीन लेती है और उसके छाती में दे मारता है। ये देखते ही उसके साथी आ जाते हैं और नारो से लड़ने लगते हैं। वहीं हमारी नारो छोरों से कम है क्या? वो एक एक करके सभी को मारने लगती है और सभी को छठी का दूध याद दिला देती है। नारो पेट्सा के पास जाती है और वो उसे रस्सी से मुक्त कर देती है। वहीं हम देखते हैं उस एलियन भाई साहब को, जो कि मरहम पट्टी कर रहा होता है अपने कटे हुए जगहों पे। वहीं नारो भी अपने कटे हुए जगह की मरहम पट्टी कर ही रही होती है कि अचानक एक पैर कटा आदमी बंदूक लेके आ जाता है और वो सीधा नारो पे तान देता है। दरअसल वो उस ब्लास्टिंग के दौरान बच जाता है। वो उससे कहता है कि तुम मेरा इलाज करो वरना मैं तुम्हें गोली से मार दूंगा। नारो का मन बिल्कुल भी इस बात के लिए राजी नहीं होता है। मजबूरी में वो कहता है कि तुम मेरा इलाज करो, मैं तुम्हें गोली चलाना सिखाऊंगा। नारो भी गोली चलाना सीखना चाहती थी, इसीलिए वो मान जाती है। नारो उसका इलाज करना शुरू करती है और वो उसे गोली चलाना सिखाता है। वो कहता है कि गोली और कपड़े को साथ में लो, उसे 3 बार डालो और आखिरी चीज डरना मत। तभी वहाँ अचानक वो एलियन आ जाता है और नारो छिप जाती है। पैर कटा ये देखते ही उसकी सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है और वो मरने की एक्टिंग करने लगता है। एलियन वहाँ आता है और सभी को स्कैन करने लगता है। उसे सब कोई मरा पड़ा हुआ दिखता है। वहीं नारो पेड़ के पीछे छुप के सब कुछ देख रही होती है। वहीं वो एलियन पैर कटे के पास जाता है, उसे देखता है तो वो उसे मरा हुआ दिखता है। वो इधर उधर देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है कि उसका पाँव पैर कटे के छाती में पड़ जाता है। पैर कटा बेचारा चिल्ला देता है और वो वहीं शांत हो जाता है। तभी वहाँ अचानक
अचानक नारो का पेट्सा आ जाता है। आते ही वो जोर जोर से भौंकने लगता है। एलियन उसे देख लेता है और उस पे निशाना लगा देता है। वो उसे बस मारने ही वाला होता है कि तभी अचानक उसके सर पे एक जोर का फटका पड़ता है और उसका मास्क नीचे गिर जाता है, जिसके वजह से उसका निशाना चूक जाता है और पेट्सा उस तीर से बच जाता है। वहीं वो तीर जाके सीधा पेड़ पे लगता है जहां उसका लेजर पड़ा हुआ होता है। नारो ये देख के समझ जाती है कि उसका वो तीर सिर्फ उसके मास्क से ही चलता है। वहीं वो एलियन ताबे को मारने के लिए बार बार निशाना लगाता है, लेकिन उसका वो तीर जाके सीधा पेड़ पे लगता है। नारो दौड़ते हुए जाती है और वो सीधा एलियन पे गन तान देती है। वो जोर से ट्रिगर दबाती है कि गन नहीं चलता, क्योंकि वो सही मात्रा में गन पाउडर नहीं डाली रहती है। एलियन ये देख लेता है कि तभी ताबे एक जोर का भाला उसके पीठ में घुसा देता है। वो उस भाले को अपनी छाती से निकालता है और लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ताबे एलियन को सबसे बड़ी टक्कर देता है। वो लगातार तीर से उसे घायल करता रहता है। एलियन ये समझ जाता है कि उसके साथ फिजिकली लड़ना मुश्किल है, तो वो अदृश्य हो जाता है। दानव को अदृश्य होता देख दोनों डर जाते हैं। ताबे नारो से कहता है कि नारो तुम यहाँ से भाग जाओ, लेकिन नारो अपने भाई को अकेले नहीं छोड़ना चाहती। वो भागने से इनकार कर देती है। तभी वो एलियन अदृश्य होकर ताबे के पीछे से आता है और उसके पीठ में छुरा घोंप देता है। नारो अपने भाई को मरता देख अंदर ही अंदर रोने लगती है, लेकिन वो उस खाली पिस्टल से एलियन का कुछ नहीं कर सकती। वहीं वो दानव उसके पास आ जाता है। उसे मारने के लिए निशाना लगा ही रहा होता है कि ताबे उसकी जांघ में मार देता है। ये मौका पाते ही नारो वहाँ से भाग जाती है। वहीं नारो उस दानव से बदला लेने के लिए तैयार होती है। वो गोरों के लीडर को चारे के रूप में इस्तेमाल करती है। गोरों का सरदार कहता है कि तुम मुझे छोड़ दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। वहीं नारो कहती है मंदबुद्धि, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं तुम्हें चारा बना रही हूँ। कि तभी वहाँ अचानक वो दानव आ जाता है। नारो उसे देख के बड़ी ही निडरता के साथ खड़ी हो जाती है। दानव नारो को सोचता है कि वो शिकार है, इसीलिए वो उसे नहीं मारता। वो सीधे शिकारी के पास चला जाता है। वो अपना भाला निकाल के उसका गर्दन काट देता है। दानव उसका सिर उठा के देख ही रहा होता है कि तभी नारो उसके सिर पे एक गोली मार देती है और उसका मुखौटा वहीं नीचे गिर जाता है। नारो उसके मुखौटे को उठा के भाग जाती है। ये देखते ही एलियन आग बबूला हो जाता है। दानव को मारने के लिए नारो पूरे प्लानिंग के साथ होती है। वो उस मुखौटे को दलदल के पास वाले पत्थर पे रख देती है। उधर वो दानव धीरे धीरे नारो के बिछाए जाल पे ही आ रहा था। नारो ये सब पेड़ की डाली में बैठ के देख रही थी। नारो एक अच्छे मौके का इंतजार कर रही होती है कि तभी वो हमला कर देती है और उसे कुल्हाड़ी से दे मारती है। एलियन उसे पकड़ के दूर फेंक देता है और अपना भाला एक्टिवेट करके उसे मारने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि पेट्सा दौड़ते हुए आता है और वो उस पे हमला कर देता है, जिसके कारण उस दानव का निशाना चूक जाता है। एलियन उसे मारने की कोशिश करता है, तभी उसका हाथ तेज धार वाले लकड़ी से कट जाता है। नारो वहाँ से पीछे भागती है और उसका जमीन पे पड़ा भाला उठा लेती है। एलियन उसे एक जोर का मुक्का मारता है कि नारो बच जाती है और उसका हाथ पेड़ पे फंस जाता है। मौका देखते ही नारो एक जोर का भाला मारती है कि एलियन बचाव के लिए एक शील्ड बना लेता है और उसी से वो अपना हाथ काट लेता है। अब उसके पास उसके गुस्से की कोई सीमा नहीं होती। नारो फिर से एक भाला मारती है कि तभी वो अपना भाला एक्टिवेट कर देता है और उसका भाला काम करना बंद कर देता है। वो उस शील्ड को लेकर लगातार नारो को मारता रहता है कि तभी नारो पलटवार करती है और उसके जंघे में दे मारती है। नारो को उस दलदल की प्लानिंग याद आती है और वो वहाँ से भागने लगती है कि दानव उसे पकड़ लेता है और उसे घसीटते हुए एक पत्थर के पास ले जाता है। उसका शील्ड इतना एडवांस होता है कि वो पत्थर को भी रुई की तरह काटने लगता है। नारो अपनी जान बचाने के लिए उसका दांत तोड़ देती है और वो उसी दांत से उसके छाती में दे मारता है। मौका मिलते ही वो वहाँ से बाहर निकल जाती है। एलियन बेचारा आया था यहाँ दादागिरी करने, लेकिन उसकी हवा निकल जाती है। नारो दौड़ती है और पेट्सा से वो कुल्हाड़ी लेती है और एलियन के मत्थे चढ़ जाती है। वो उस कुल्हाड़ी से कस के लपेट के नीचे कूद जाती है। नारो अपनी पूरी ताकत के साथ उसे खींचती है और दलदल में गिरा देती है। नारो को लगता है कि शायद वो एलियन इस दलदल में डूब के मर चुका है। तभी वो एलियन अपना बड़ा सा दांत निकाल के बाहर निकलता है। नारो कहती है चला बे भोंदू अपना तीर। वो अपना एरो निकालता है और सीधे नारो पे निशाना लगा देता है, लेकिन उसको इस बात की जरा भी भनक नहीं होती कि उसका निशाना उसके माथे पे लगा है। वो अपना एरो चलाता है कि उसका एरो घूमते हुए उसके माथे को छेद कर देता है और उसकी कहानी वहीं समाप्त हो जाती है। नारो बहुत खुश होती है क्योंकि उसने उसे मार
मार के अपने भाई का बदला पूरा कर लिया होता है। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं उसके कबीले को। कबीले वाले नारो के हाथ में उस दानव का सर देख के बहुत खुश होते हैं। नारो उसका सर लाती है और अपने कबीले के सरदार के सामने उसे फेंक देती है और नारो गन दे के सरदार से कहती है कि ये जगह उसके लिए सुरक्षित नहीं है। कबीले का मुखिया उसे सरदार के रूप में स्वीकार कर लेता है और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।